हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम लोग देख रहे हैं कुछ गाइडों में जो प्रश्न दिए गए हैं, कुछ त्रुटियां हैं उन प्रश्नों में। हम लोग पीछे वीडियो में भी चर्चा किए हैं। तो आप लोगों का कमेंट था कि सर जो है हर चैप्टर से जो भी प्रश्न आए हुए विभिन्न परीक्षाओं में उसको सॉल्व करवाइए, और जो गाइडों में उत्तर गलत दिए गए हैं उसे भी सही करने का प्रयास करिए। तो हम लोग देखते हैं, उसी क्रम में देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो प्रश्न आए हुए थे उसकी चर्चा किए हैं। और इस काल में जो हमारी सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, विश्व की जो सभ्यता है, इन सभ्यताओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, उनके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आइए, हमारा जो पहला प्रश्न है हम लोग देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दजला फरात नदियों के दो आब में पनपी सभ्यता क्या है। असल में दोस्तों, दजला फरात ये के नदियों के जो मध्य का भूभाग है उसको मेसोपोटामिया कहा जाता था। और दजला फरात का नाम वर्तमान समय में टिग्रिस और यूफ्रेटस है, इसका नाम रखा गया दजला का और फरात का। दजला का नाम टिग्रिस है और फरात का यूफ्रेटस। तो इन दो नदियों के मध्य का जो स्थान है वो फरात कहा जाता था, जो वर्तमान समय में इराक में स्थित है। इराक में ये दोनों नदियाँ बहती हैं, दजला और फरात। और इसी के मध्य का जो भूभाग था जिसे हम लोग दोआब बोलते हैं अपने देश में, और ये दोआब बड़ी उर्वर होती है दोस्तों। तो उसी तरह से दजला फरात के जो मध्य का स्थान था, दोनों नदियों के बीच का भूभाग था, उसको मेसोपोटामिया बोलते थे। और मेसोपोटामिया बड़ी ही उर्वर भूभाग थी। यहाँ पर कई सभ्यताएं पनपी, उनका विनाश हुआ, फिर नई सभ्यता पनपी। जैसे हम लोग अभी देखेंगे, जब सभ्यता देख रहे थे तो वहाँ मेसोपोटामिया में बेबीलोनिया, असीरिया, कैंडिया, कई सभ्यताएं पनपी। वहाँ पर कला से संबंधित खूब प्रकाश हुआ। बेबीलोनिया की भी सभ्यता यहीं पर पनपी। तो दो नदियों के बीच के दो आब को जो है मेसोपोटामिया बोलते थे, और इसी को मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहा दिया गया। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है फिर वही प्रश्न है दजला फरात नदियों के दो आब में पनपी सभ्यता कौन सी है। तो हम लोग उसकी व्याख्या किए भी हैं कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, यहीं पर ये दजला फरात नदियों के बीच के भूभाग को कहा गया है। और हमारा जो अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, मेसोपोटामिया किस देश में पनपी। पाकिस्तान, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान। तो इसका सही विकल्प है इराक। इराक में इस सभ्यता का उदय होता है, दजला फरात नदियों के मध्य। प्रश्न है, सिलेंडर सील का संबंध किस देश की कला से है। दोस्तों, ये सिलेंडर सील जो होता था, सिलेंडर सील में होता ये था कि काष्ठ पट्टिकाओं पर आकृति बना दी जाती थी, और गीली मिट्टी पर उसे लगा करके जो है आकृति बना ली जाती थी। और इस तरह की कलाकारी मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा किया गया। तो ये सिलेंडर सील ये मेसोपोटामिया की कला है। हमारा अगला सब प्रश्न है कि नील नदी घाटी में कौन सी सभ्यता पनपी। सिंधु घाटी की सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता जिसे कहा गया है, वो शुरुआत में उसके अवशेष सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास मिला, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता कहा गया। तो ये सही नहीं है।
चीनी सभ्यता जिसे इंडियन सभ्यता कहते हैं, ये भी सही नहीं है। मेसोपोटामिया की सभ्यता हम लोग देखे हैं कि दजला फरात नदियों के मध्य पनपी, लेकिन जो मिस्र की सभ्यता है जो अफ्रीका महाद्वीप में है, ये नील नदी के किनारे पनपी। मिस्र को दोस्तों आज भी नील को मिस्र का वरदान कहा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है मिस्र की सभ्यता। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है तूतनखामेन का संबंध किस देश से रहा है? मेसोपोटामिया, बगदाद, इटली और मिस्र, ये विकल्प दिए गए हैं। तो इस विकल्प में जो सही विकल्प है वो मिस्र है। असल में यहाँ हम लोग मिस्र की सभ्यता देखेंगे तो यहाँ पर 20-25 राजवंश हैं जो है, इन्होंने यहाँ पर शासन किया, और उन्हीं में एक वंश था जिसका नाम है तूतनखामेन, जो मिस्र से संबंध है जिसका। तो इसका जो सही उत्तर है वो मिस्र है। चौथा विकल्प सही है। हमारा अगला प्रश्न है सुमेरिया सभ्यता किस नदी के तट पर है? विकल्प है नील, यंगस्तदे, सिंधु, यूफ्रेटस। तो आप लोग बताए थे कि जो मेसोपोटामिया क्षेत्र है वहाँ पर कई सभ्यताएं पनपी, पली बढ़ी और विकसित हुई, और समय के साथ इसका विनाश हो गया। और उन्हीं सभ्यताओं में एक है सुमेरिया की सभ्यता। और आप लोग बताए थे कि दजला फरात नदियों को वर्तमान समय में टिग्रिस और यूफ्रेटस, तो इसका जो सही विकल्प है वो यूफ्रेटस है। हमारा अगला प्रश्न है अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला है? विकल्प है रोम, इटली, भारत, मिस्र। तो अमरत्व की कला ये मिस्र की कला है दोस्तों। यहाँ पर मृतकों की पुस्तक भी है, बुक ऑफ द डेड या स्वर्गवासियों की पुस्तक। और यहाँ जो कलाकारी की गई है विशाल आकार के पिरामिडों की अगर हम बात करें तो ये अमरत्व की कला के उदाहरण हैं। असल में इनका मानना था कि जो राजा महाराजा हैं, देवता हैं, पुरोहित हैं, इनकी कब्रों पर जो है विशाल आकार के पिरामिड बनने की परंपरा की शुरुआत होती है। विशाल आकार के पिरामिड बनाए गए और इन पर जो है इनके शरीर पर एक विशेष लेप लगाया जाता था जिससे जो है इनके शरीर सड़ते नहीं थे, और इनके साथ में तमाम खाने पीने की सामग्री, तमाम वस्त्र, आभूषण, हीरे जवाहरात रख दिए जाते थे। और इनका मानना था कि जब तक ये लाश सड़ती नहीं है इसके शीर्ष पर इसकी आत्मा विद्यमान रहती है, अमर रहती है। तो इस तरह की कलाकारी विशाल आकार के मिस्र के लोगों ने किया, जिसका उदाहरण जो है पिरामिड है। आज विश्व के 7 आश्चर्यों में इसकी गणना होती है। तो यहाँ इसका उत्तर मिस्र है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति की खुदाई हुई है। तो दोस्तों दुशाला ओढ़े या इसी को कहा दिया गया है कि तिपतिया अलंकरण युक्त साल ओढ़े जो है योगी की मूर्ति कहाँ मिली है? इसी को पुरोहित की भी मूर्ति कहा दिया गया है। योगी की मूर्ति कहें या पुरोहित की मूर्ति कहें, एक ही है। और इसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में एक स्थान है मोहनजोदड़ो, जिसे राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था।
तो आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं। विकल्प है राजघाट, सारनाथ, नालंदा, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। इस मोहनजोदड़ो से ही जो है मोहरें पाई गई हैं और ये सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थान है। और सिंधु घाटी सभ्यता में चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, कई स्थानों से ये स्थल पाए गए हैं। आइए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला जो प्रश्न है पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं। और इसका विकल्प है राजघाट, सारनाथ, नालंदा, मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पशु आकृति युक्त जो मोहरें मिली हुई हैं मोहनजोदड़ो से मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता से मिली हैं। और इन पशुओं पर जो सर्वाधिक चित्र बने हुए हैं वो एक श्रृंगी पशु के हैं। जो सबसे अधिक पशु बने हैं एक श्रृंगी पशु, लेकिन जो सबसे सुंदर पशु बने हैं वो है कुकुदमान वृषभ है। इसके चित्र सबसे सुंदर बने हुए हैं। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो है मोहनजोदड़ो। और यहाँ मोहनजोदड़ो पर पशुओं के बड़े सुंदर चित्र बनाए गए हैं मोहरों पर, और विभिन्न आकार प्रकार की मोहरें मिली हुई हैं। लेकिन सबसे अधिक जो मोहरें मिली हुई हैं वो वर्गाकार है। मोहरों को लेकर के 3-4 प्रश्न बनते हैं कि मोहरों पर सबसे प्रचलित आकार क्या है, एक श्रृंगी पशु। मोहरों पर सबसे सुंदर किसकी चित्र बने हैं, कुकुदमान वृषभ। मोहरों का सबसे प्रचलित आकार क्या है, वह है वर्गाकार। या मोहरों पर मोहरें किसकी सबसे अधिक बनी हैं, तो सबसे अधिक मोहरें जो बनी हैं वो पत्थर की बनी है। पत्थरों में किस पत्थर की बनी है, सेलखड़ी पत्थर की बनी है। दूसरे स्थान पर मोहरें सबसे अधिक किसकी बनी है, मिट्टी की बनी है। तो ये मोहरों पर कई प्रश्न आते हैं जिसके आपको उत्तर देने होते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी हड़प्पा सभ्यता से है, थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है। लोथल, बनावली, कालीबंगा, गिरनार। दोस्तों ये जो गिरनार है ये हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है, बल्कि यह लोथल है जिसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा गया है, जो गुजरात में है। कालीबंगा है जिसे यहाँ से चूड़ियों के साथ बड़े पैमाने पर मिले हैं, काले रंग की मिट्टी की। बनावली है, यहाँ से भी मिट्टी के हलवल मिले हैं। तो ये जो तीनों स्थल हैं ये सब हड़प्पा सभ्यता के हैं। यही स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता का नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो गिरनार है। हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा का संबंध है। विकल्प है इंडस वैली, मिस्र, इराक और ग्रीक। असल में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को इंग्लिश में कहा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका इंग्लिश में नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो कई नाम है। इसी को हड़प्पा सभ्यता कहा गया, इसी को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया, इसी को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा गया है, इसी को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया है। तो प्रथम नगरीय सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, तमाम नामों से इसे उच्चारित किया गया। इसी को इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया है। तो इसका सही उत्तर है इंडस वैली है। और हमारा जो अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ है। विकल्प है पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो ये लोथल है। असल में दोस्तों गुजरात की कुछ, अब लोग हम मैप देखेंगे तो गुजरात की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। ये कच्छ का रण है, ये कच्छ की खाड़ी है। तो यहाँ कच्छ में
कच्छ की खाड़ी में, और इतना से कह सकते हैं कि इस की स्थिति लोथल की यहाँ है, जो हम लोग देख रहे हैं हरे रंग का, यहाँ लोथल स्थित है। और इसी को सिंधु घाटी सभ्यता का जो है एक कहा गया है कि यहीं पर असल में बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो पोत या बंदरगाह कालीन नगर है, और यहाँ से कुछ कारखाने भी मिले हैं। तो ये कुछ स्थिति है लोथल की यहाँ। तो आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला, इसमें आप लोग समझ गए ना, इसमें हमें क्या चुनना है, गुजरात। तो हमारा अगला प्रश्न है, देखिए वो भी ऐसे है, लेकिन विकल्प थोड़ा सा आसान है। लोथल स्थित है, विकल्प में है अफ़गानिस्तान है, भारत है, और भी कुछ विकल्प दिए गए हैं, हम लोग उसको देख लेते हैं। देखिए एक विकल्प दिया है चीन, दिया है पाकिस्तान, दिया है। तो यहाँ इस विकल्प के आधार पर भारत है, और भारत में हम लोग देखें कि भारत में यहाँ लोथल की स्थिति है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है लोथल। और इसके बाद में हम लोग अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि इनमें से कौन असंबद्ध है, इनमें से कौन भिन्न है। हम लोग देखेंगे मिर्ज़ापुर है, सिंघनपुर है, भीमबेटका है, बाघ है। तो दोस्तों इसमें जो भिन्न है वो बाघ है। अब भिन्न क्यों है, थोड़ा सा हम उस पर भी देखते हैं। असल में ये जो मिर्ज़ापुर है ये प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। सिंघनपुर, भीमबेटका, ये सारे के सारे स्थल प्रागैतिहासिक काल हैं के स्थल हैं, जहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रों के बड़े पैमाने पर साक्ष्य मिले हैं। लेकिन बाघ जो है ये ऐतिहासिक कालीन स्थल है, जो मध्य प्रदेश के धार जिले में बघनी या बागमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर 9 गुफाएं मिली हुई हैं, और इन गुफाओं में विधिवत भित्ति चित्रकारी की गई है, जो मुख्य रूप से गुप्तकालीन गुफाएं हैं। तो इसमें बाघ जो है ये भिन्न है, असंबद्ध है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। हमारा अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है। विकल्प है नृत्यांगना, योगी, देवता, पशु। दोस्तों यहाँ मोहनजोदड़ो से एक कांसे की बनी हुई नृत्यांगना की मूर्ति मिली है। इसे प्रथम कांस्य प्रतिमा भी कहा गया है, और ये प्रतिमा वर्तमान समय में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। ये नृत्य मुद्रा में ये प्रतिमा बनी हुई है, जिसका एक हाथ कमर पर है, थोड़ा सा पैरों के नीचे खंडित हो गई है। ये मूर्ति लेकिन ये मूर्ति एक कला का उदाहरण है, और कहा गया कि कांस्य मूर्तियों में सबसे सुंदर जो मूर्ति है ये नृत्यांगना की है। हालांकि योगी की मूर्ति जो है वो सिलखड़ी पत्थर की बनी हुई है, सिर युक्त धड़ है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए वही प्रश्न दे दिया गया है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा किस धातु की है। तो हम लोग बताए थे कांस्य धातु या कांसा धातु, या इसी को ब्रांस भी कहा गया है इंग्लिश में। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो अवध की नर्तकी की मूर्ति का माध्यम क्या है। तो कांसा है, जो बंद साचा विधि से बनाई गई है, और इसे बंद साचा विधि से बने होने के कारण ही जो है इसमें स्वाभाविकता सतह आ गई है। तो इसी को बंद साचा विधि कहें, या द्रव्यभ्रष्ट मोम विधि कहें, मधुचेष्टा विधि कहें, या ढोकरा पद्धति कहें। ये आदिवासियों के द्वारा बनाया जाता था। तो जो एक तरह से मूर्तिकारी करने का एक उदाहरण है। तो हमारा अगला इस प्रश्न का जो उत्तर
आप लोग बताए थे कि बी है, कांसा कहिए या कांस कहिए या ब्रांस कहिए इंग्लिश में। अगला प्रश्न है, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है। बहुत पूछा गया है, इसमें स्थल पूछ लिया गया है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थलों में एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यहाँ से बड़े पैमाने पर उत्खनन से साक्ष्य मिले हुए हैं। और मोहनजोदड़ो में धातु की बनी कांस्य नर्तकी का एक महत्वपूर्ण कला का उदाहरण है जो मिला हुआ है। और देखिए, फिर नर्तकी से एक प्रश्न आया हुआ है कि प्रारंभिक नर्तांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा से मानव धड़ मिले हुए हैं, लाल बलुआ पत्थर और काले बलुआ पत्थर के। जो सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियों में सबसे सुंदर हैं वो हड़प्पा के मानव धड़। मोहनजोदड़ो के से पुरोहित या योगी की मूर्ति मिली हुई है, ये सलखड़ी पत्थर से मिला हुआ है, इसी को इंग्लिश में स्टेटाइस कहा गया है। और हमारा जो अगला प्रश्न है, देखिए फिर वही प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम से बनी है। तो अगर धातु का नाम कांस्य नहीं दिया गया है तो धातु लिख दीजिए सीधे। टेरिकोटा बताता है मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, इन सब की बनी नहीं हुई है, धातु की बनी हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो अवध की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति है, इसकी प्लास्टर ऑफ पेरिस, टेरिकोटा, पत्थर, कांसा। वही प्रश्न है, कांसा उत्तर रहेगा। दोस्तों, कार्टल ने इस कांस्य नर्तकी की भूरी प्रशंसा की है और इसकी लंबाई विभिन्न पुस्तकों में भिन्न भिन्न दी गई है। और एक और हमारा प्रश्न है, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। वैदिक, मौर्य, गुप्त, सिंधु। तो धातु मूर्ति जो है यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से मिली हुई है। पहली धातु मूर्ति कांसे की मिली हुई है, हालांकि यहाँ पर तांबे की भी तमाम मूर्तियाँ, आकृतियाँ मिली हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। और अगला है एक प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं। विकल्प है गुप्त सभ्यता, मुगल सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आप लोगों को बताया भी थे कि हड़प्पा सभ्यता को कई नाम दिए गए हैं, इसी को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता कहने के पीछे कारण ये रहा है कि पहले जो उत्खनन में स्थल मिले हैं, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही स्थल मिले हुए थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। लेकिन बाद में हम लोग देखे हैं कि यहाँ दक्षिण में गोदावरी नदी तक आ जाता है, पूरब में चले जाते हैं, तो यहाँ यमुना की सहायक हिंडन नदी के किनारे तक साक्ष्य मिलते हैं आलमगीरपुर से। तो बाद में एक विस्तृत भूभाग लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये सभ्यता फैली हुई है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता। तो इसे सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिए, इसी को कांस्य युगीन सभ्यता नाम दिए, क्योंकि यहाँ पर जब उत्खनन हुआ तो शुरुआत में कांस्य धातु के बने हुए तमाम आकृतियाँ मिली, लेकिन बाद में तांबे की भी आकृतियाँ मिली। तो ये भी नाम बहुत उपयुक्त नहीं रहा। कुछ लोगों ने इसको नगरीय सभ्यता कहा, क्योंकि यहाँ जब उत्खनन हुआ तो शुरुआत में नगरीय जीवन के साक्ष्य मिले, लेकिन बाद में कुछ ग्रामीण जीवन से संबंधित ही साक्ष्य मिले हैं। तो विभिन्न नाम दिए गए, लेकिन इसका सबसे सही नाम जो है हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि सबसे पहले जो स्थल खोजे गए वो हड़प्पा नामक स्थल खोजा गया 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा है नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है। विकल्प है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राजघाट, कौशाम्बी, तक्षशिला। सही उत्तर है मोहनजोदड़ो, ये है नहीं, ये गलत है। हमारा अगला जो प्रश्न है, नए पेज से शुरू करेंगे। सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणित कितने स्थलों को नगरों की संख्या दी गई है।
तो यहाँ विकल्प दिया गया है 2, 4, 6, 8। तो दोस्तों हम लोग तो यहाँ 7 स्थल देखे थे जो है, जिसे पूर्ण परिपक्व नगरों की संज्ञा दी गई है। इसमें तो 2 दिया गया है, यहाँ हम लोग 7 देखे हैं। और 7 स्थलों के हम लोगों ने एक कोड बनाया था। हम कब चल धा, ये घा नहीं है, धा से धनुष वाला धा है। तो ये जो हड़प्पा कालीन स्थल हैं उसके नाम के पहले अक्षर है, जैसे एक है हा से हड़प्पा, मा से मोहनजोदड़ो, का से कालीबंगा, बा से बनावली, चा से चाहुंदड़ो, ला से लोथल और धा से धौलावीरा। तो ये पूर्ण परिपक्व नगर हैं जिनकी संख्या आप लोगों को बताए, जिनकी संख्या 7 है। लेकिन इस प्रश्न में भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा अपने भिन्न भिन्न मत हैं और इन किताब में तो उत्तर दे दिया गया है 2। और इनका कहने का तात्पर्य कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही 2 पूर्ण परिपक्व नगर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कालीबंगा है, धौलावीरा वगैरह तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें 6 और 8 में से कोई भी उत्तर हो सकता है, क्योंकि 7 स्थल मिले हुए हैं। तो इसमें 6 और 8 दोनों दिया गया है विकल्प में। और ये प्रश्न TGT 2005 में पूछा गया था, लेकिन उस समय आयोग अपना कोई उत्तर कुंजी जारी नहीं करता था, तो लोग मनमाने पूर्ण तरीके से जो है उत्तर दे दिए हैं, जारी कर दिए हैं। देखते हैं हमारा अगला जो प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन में कौन सा पुरातत्वविद संबंधित है। लिखा है A.K. कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी, राखलदास बनर्जी, कार्ल खंडालेवाला, यमेश रंधावा। तो यहाँ आनंद कुमार स्वामी आद्य ऐतिहासिक काल से संबंध नहीं है। राखलदास बनर्जी जो 1923 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। हालांकि 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई थी। हड़प्पा नामक स्थल को दयाराम साहनी ने खोजा था। 1923 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा था। और कार्ल खंडालेवाला ये इतिहासविद हैं, रंधावा भी हैं, जिन्होंने पहाड़ी चित्रकला पर जो है कुछ किताबें लिखी हैं। ये कला विद्वान हैं। आनंद कुमार स्वामी जो श्रीलंका के रहने वाले थे, लेकिन भारत में आए, भारतीय कला से प्रभावित होकर के भारत में ही रहने का प्रयास किए। और इनका कहते हैं कि हमारा मेरे मरने के बाद में मेरी अस्थियों को गंगा में ही बहाया जाए, इनका ये कथन था जो है। और एक है सिंधु सभ्यता की खोज किसने की। विकल्प है रुद्रदमन, राय बहादुर दयाराम साहनी, प्रतिहार नरेश भोज, गौतम बलश्री। तो आप लोग बताए थे कि दयाराम साहनी या D.R. साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई और पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया 1921 ईस्वी में। और हमारा जो अगला प्रश्न है कि सिंधवासी किसकी पूजा करते थे। विकल्प है पीपल, बरगद, शमी, नीम। तो ये पीपल वृक्ष की पूजा किया करते थे सिंधु सभ्यता के निवासी। यहाँ देखेंगे पीपल के पेड़ कई मोहरों पर बनाए गए हैं और इनकी जो प्रमुख देवी थी वो वन देवी थी। हमारा अगला जो प्रश्न है कि भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कहाँ है। अजंता, महाबलीपुरम, खजुराहो, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीन है। हम लोग देखे हैं अजंता गुफा 200 ईसा पूर्व है से लेकर के 7वीं सदी तक की है। खजुराहो की गुफाएं लगभग 12वीं सदी के आसपास की हैं और ये 2300 से 1750 ईसा पूर्व प्राचीन हैं।
तो इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे प्राचीन है। हमारा अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये हड़प्पा कालीन या सिंधु सभ्यता के कालीन दो महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो इसका जो डी विकल्प है वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ स्थित हैं? दिया है नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष हैं, अगर हम लोग देखें तो वर्तमान समय में 3 देशों में स्थित हैं, भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ये 3 देश में इस सभ्यता के स्थल मिले हुए हैं। हालांकि अफ़गानिस्तान से सुरदगुई और मुंडी गाक 2 ही स्थल हैं जो अफ़गानिस्तान से मिले हुए हैं, लेकिन मिले हैं अफ़गानिस्तान से। 417 स्थल लगभग पाकिस्तान से मिले हैं, 900 से अधिक स्थल भारत से मिले हुए हैं। तो इसका जो उत्तर है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों सही होने चाहिए, लेकिन प्रश्न में विकल्प गलत दे दिए गए हैं। तो इन गलत में जो है अफ़गानिस्तान से ज़्यादा स्थल मिले हुए हैं। पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान की अपेक्षा ज़्यादा स्थल मिले हुए हैं और यहीं पर सबसे पहले खुदाई भी हुई थी महत्वपूर्ण, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चाहुंदड़ो वगैरह बहुत महत्वपूर्ण स्थल यहीं पाकिस्तान में ही स्थित है। तो हालांकि ये सही है नहीं पाकिस्तान, इसमें दोनों सही हैं। आपका पाकिस्तान भी सही है, अफ़गानिस्तान भी सही है। ये प्रश्न ही गलत है पूरी तरह से, लेकिन अगर इसमें से एक चुनना होगा तो पाकिस्तान इस तरह से आ जाता है, तो पाकिस्तान लगा दीजिए। हालांकि ये गलत है। हमारा जो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस अवधि की है? 2300 से 2250 ईसा पूर्व, 4000 से 3300 ईसा पूर्व, 2875 से 1000 ईसा पूर्व, 4000 से 3000 ईसा पूर्व। असल में जो सिंधु घाटी की सभ्यता की अवधि है वो 2300 ईसा पूर्व से लगभग 1750 ईसा पूर्व के मध्य का जो समय है ये सही अवधि है। तो यहाँ ये जो विकल्प दिया गया है, इस विकल्प में लगभग सारे विकल्प गलत हैं, लेकिन इसे कहा जा सकता है कि थोड़ा सा भी सही हो। ये विकल्प थोड़ा सा सही तो नहीं है, लेकिन इन गलतों में ये थोड़ा सा कम गलत है। जो है अभी आप लोगों को बताया था ना कि अंधों में कनवा राजा, सब अंधे हैं तो उसमें जो काना है वही सही है। हालांकि काना सही है नहीं, ये विकल्प भी सही नहीं है, ये विकल्प गलत है। लेकिन इन चारों विकल्पों में से ये विकल्प लगानी मजबूरी है, क्योंकि हम लोग देखे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है 2300 ईसा पूर्व से 1750 कहिए या 1700 ईसा पूर्व के मध्य का जो काल है, यही सिंधु घाटी सभ्यता का एग्जैक्ट समय है, जो कार्बन डेटिंग से इसकी गणना की गई है, जो थोड़ा सा सत्य के निकट प्रतीत होता है। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें बनी हुई हैं। हम लोग पीछे इसकी चर्चा किए थे विस्तार में। विकल्प है मिट्टी, सीमेंट, लकड़ी, चमड़ा। तो इसका जो उत्तर है, इस विकल्प के आधार पर इसको मिट्टी लगाएंगे। हालांकि सबसे अधिक जो मोहरें बनी हुई हैं वो पत्थर से मिली हुई हैं, लेकिन इस विकल्प में आपका पत्थर है नहीं, तो हम लोग वरीयता क्या देंगे? लकड़ी। और पत्थर भी कई पत्थर की बनी हुई, लेकिन सबसे अधिक मोहरें जो बनी हुई हैं वो सिलखड़ी पत्थर की बनी है। इसी को इंग्लिश में स्टेटाइस कहा गया है। लेकिन इस प्रश्न में जो विकल्प दिए गए हैं उसके आधार पर दूसरी सबसे अधिक मिट्टी की मोहरें बनी हुई, तो इसमें मिट्टी की मोहरें लगाएंगे। विकल्प ये सही है।
हमारा एक अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से पाई गई सीलें किस माध्यम से बनाई गई हैं? सील मतलब वही मोहर की बात की गई है। ब्रॉन्ज, मार्बल, ग्रेनाइट, टेरिकोटा। तो दोस्तों ब्रॉन्ज मतलब कांसे की, मार्बल एक पत्थर होता है, ग्रेनाइट भी पत्थर ही होता है, लेकिन मार्बल ग्रेनाइट की नहीं मिली हुई है। यहाँ हम देखे हैं सलखड़ी है, पेस्ट है, पोटीन वगैरह है, इन सब की मोहरें मिली हुई हैं। सबसे अधिक सलकड़ी पत्थर की मिली हुई हैं और दूसरे स्थान पर जो मोहरें मिली हुई हैं वो मिट्टी की मोहरें मिली हुई, इसी को टेरिकोटा कहा जाता है। मिट्टी के पके पकाए बर्तन को टेरिकोटा कहा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है उसमें टेरिकोटा लगा देंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है इसमें देखिए प्रागैतिहासिक प्रश्न भी शामिल है। लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ है? चाहुंदड़ो, तक्षशिला, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। दोस्तों ये स्नानागार, जिसे सार्वजनिक स्नानागार कहा गया है, ये मोहनजोदड़ो में स्थित है। मार्शल ने इसको विश्व का तत्कालीन आश्चर्यजनक निर्माण भी कहा था, महत्वपूर्ण है। और हमारा अगला प्रश्न है, ये प्रागैतिहासिक काल से है। देखिए इसी में दोनों वंजा कर दिया गया है। हम लोग पिछले वीडियो में प्रागैतिहासिक काल देखे थे, लेकिन कुछ प्रश्न और आ गए हैं, यहाँ भी देख लेते हैं। इसमें है अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से मिले हैं? मंदिरों से, महलों से, गुफाओं से, और एक है, ये कौन सा विकल्प दिया है? बिहारों से। तो दोस्तों अधिकांश प्रागैतिहासिक काल चित्र यहाँ गुफाओं से मिले हैं और प्रकृति प्रदत्त गुफाएं हुई हैं, जिसे एक तरह से कह सकते हैं कि वैसे सीधे शिलाओं पर जो है चित्रकारी कर दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर था। विकल्प है बेल्लारी, लोथल, मद्रास, कर्नाटक। तो लोथल है जो हम लोग देखे हैं गुजरात में स्थित है, मद्रास है नहीं, कर्नाटक है नहीं, ये बेल्लारी कर्नाटक में एक स्थान है। बेल्लारी ये प्रागैतिहासिक कालीन स्थल हैं जो कर्नाटक राज्य में है। ये लोकसभा क्षेत्र भी है दोस्तों, जहाँ पहली बार सोनिया गांधी चुनाव लड़ी थी। एक प्रश्न है, बिलासरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? विकल्प दिया है केरल, तमिलनाडु, गोवा, मध्य प्रदेश। तो असल में इसका जो विकल्प दिया गया है वो विकल्प ही गलत है, ये आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन गलत है। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल ज़िले में ये भी एक प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, बिलासरंगम। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उसके बाद में हम लोग अगले वीडियो में ऐतिहासिक गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, उससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है बच्चों के कारण, तो उसके लिए मुझे खेद है वीडियो में। और आप लोगों को पहले भी बताए थे कि कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा बना, किस तरह से वीडियो बनाना है। आप बताएंगे तो हम उसे अगले वीडियो में वैसा बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।